यह कहानी महाराष्ट्र के एक छोटे गांव की है। रमेश और सुरेश बचपन से दोस्त थे। वे दोनों हमेशा काम के बाद शाम को मिलते, थोड़ा गाड़ी पर घूमते, बातें करते और कभी-कभी बाहर खाना खाने निकल पड़ते थे। उस दिन नवरात्रि चल रही थी। रमेश के घर वाले गांव गए थे, तो उसने एक दिन सुरेश को कॉल किया और कहा, अरे सुरेश, सुन ना, आज घर पर कोई नहीं है, सब गांव चले गए हैं। मैं अकेला हूं तो खाना तो मुझे बनाना नहीं आता, तो हम दोनों बाहर खाना खाने जाते हैं क्या? सुरेश ने कहा। हाँ ठीक है, वैसे भी जिम 1-2 दिन से बंद है, तो मैं आज बाहर का खा लेता हूँ तेरे साथ। खाने का प्लान बनाकर वे दोनों 10 बजे खाना खाने पास के ही हाईवे के ढाबे पर चले गए। खाना खाते खाते बातें करते करते कब 12 बज गए, उन्हें पता ही नहीं चला। अब वहां से घर आने के लिए 2 रास्ते थे, लेकिन एक रास्ता शॉर्टकट था। अरे रमेश, ऑलरेडी लेट हो गया है, हमें कल ऑफिस भी तो जाना है, जल्दी घर जाना चाहिए। हम शॉर्टकट से जाते हैं क्या? फिर जल्दी पहुंच पाएंगे। यह तो बात सही कही, चलो जाते हैं। हाईवे से एक कच्ची सड़क से वे दोनों उस रास्ते जाने के लिए निकल पड़े। आगे उनके गांव का एक पुराना सा पुल था, जिसे मराठी में वहां के लोग भुंडा पुल कहते थे। यह पुल का नाम ऐसा इसलिए था क्योंकि इस पुल के दोनों तरफ की सुरक्षा दीवार बारिश के पानी की वजह से टूट गई थी। यह रास्ता रात के समय ज्यादा लोग नहीं इस्तेमाल करते थे। वे जैसे ही पुल पर से गुजरने लगे, रमेश को पानी में कुछ हलचल दिखाई दी। उसने वहां ठीक से देखने की कोशिश की। वहां से एक आदमी पानी से निकलता हुआ दिखा। वह चिल्लाने लगा, तत्ता, तत्ता बचाओ। वह मराठी में चिल्ला रहा था, दत्ता दत्ता मुझे बचाओ। उसे देखते ही रमेश ने सुरेश से कहा, अरे यार, वहां पानी में कोई डूब रहा है, देखो चिल्ला रहा है, उसे बचाना होगा। सुरेश ने गाड़ी रोक दी और दोनों पानी में देखने लगे। वह आदमी पानी में डूब नहीं रहा था, वह पानी में खड़ा था और देखते ही देखते अब उसका चेहरा कुछ अलग लग रहा था। वह गुर्राने लगा, किसी जानवर की तरह। फिर उसने उन दोनों को आवाज दी, थांबा रे, मला बाहेर काढा इथून। और वह जोर जोर से हंसने लगा। दोनों को डर के मारे पसीना छूटने लगा था। वह आदमी धीरे धीरे पानी में ही आगे बढ़ने लगा। डर के मारे उनकी गाड़ी शुरू करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। रमेश तो मानो कुछ समय बाद रोने ही वाला था। गाड़ी रिवर्स लेने के लिए इतना वह पुल बड़ा नहीं था और गाड़ी छोड़कर भी भाग नहीं सकते थे। हम कौन सी आफत में फंस गए सुरेश? तभी सुरेश ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और कहा, वह आगे जा रहा है, हम भी मौका देखकर धीरे धीरे आगे पुल से निकलते हैं, और कोई रास्ता ही नहीं है। रमेश को अपनी मौत आगे चल रही है ऐसा लगने लगा था, लेकिन वहां से निकलने का और कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए वह जैसे सुरेश को पकड़कर बैठ गया और अपनी आंखें उस आदमी पर टिकाए रखीं। पानी से होते हुए वह अब सड़क पर आ गया था। रमेश सुरेश भी पुल के आगे निकले थे, लेकिन अब वह आदमी उनके सामने था। 5 मिनट तक वह उन्हें घूर रहा था और देखते ही देखते हवा में गायब हो गया। यह सब रमेश सुरेश अपनी गाड़ी पर बैठे बैठे देख रहे थे। वे दोनों उस आदमी को हवा में गायब होते देखकर चीख निकाल बैठे, न दाएं देखा न बाएं। बस सुरेश, भगा गाड़ी भगा, कहकर उन्होंने गाड़ी तेजी से निकाली और घर पहुंच गए। दोनों को उस रात नींद नहीं आई। सुरेश को बुखार आ गया। बस उस रात के बाद दोनों कभी भुंडा पुल से नहीं गुजरे, न ही वह रात कभी भूल पाए हैं। भूत आत्मा, इन चीजों पर विश्वास रखना या न रखना यह मालूम नहीं, लेकिन ऐसी घटना जब किसी के साथ होती है तो वह मजबूर हो जाता है ऐसी अदृश्य शक्तियों पर विश्वास करने को। आज भी महाराष्ट्र के एक गांव में भुंडा पुल पर कई लोग डूबने से मरे हैं। क्या वे किसी हादसे का शिकार हो रहे हैं, या ऐसे ही कोई उन्हें मदद के नाम पर पानी में बुला रहा होता है? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यह सब मुफ्त है।